Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Today we will study chapter 1 of class 5th, that is super senses. As you all know that we have 5 senses: eyes, ears, nose, tongue and skin. आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 senses होते हैं: eyes, ears, nose, tongue and skin, in which जिसमें से जो skin होती है वो लार्जेस्ट हमारा सेंस ऑर्गन होता है. इस चैप्टर में हम सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सुपर सेंसेस होते क्या हैं, क्या इनसे हो सकता है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है. तो हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखेंगे कि इस चैप्टर में ऐसी क्या चीज़ें हैं. आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होंगी जब आप कहीं पे भी बैठे होते हैं, किसी प्लेग्राउंड में या फिर कुछ भी आप खा रहे हो, तो वहाँ पे जैसे कोई ईगल आई नीचे की तरफ और वो आप जो खा रहे थे वो वहाँ से रोटी को लेके चली गई. ठीक है, वो क्या करके ईगल उस रोटी को लेकर चली गई. और इस सेकंड वाले पिक्चर में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक डॉग यहाँ पे सो रहा है और यहाँ से जैसे ही वो बच्चा निकल के जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, डॉग स्लीपिंग डॉग था तो उसके जो ईयर्स थे वो शॉर्ट अप एट वंस, उसके कान खड़े हो जाते. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज ऑल द थिंग्स? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. आपने कुछ भी खाने की चीज़ अगर गिर गई है ग्राउंड पे, स्वीट वगैरह हो गई, तो कुछ ही मिनट में वहाँ पे बहुत सारी आंट्स कलेक्ट हो जाती हैं. तो इसका रीज़न कि ईगल ने कैसे नोटिस किया सब चीज़ें, वो कैसे लेके चली गई और डॉग के कान क्यों खड़े हुए, और किसी भी खाने पे, किसी भी स्वीट चीज़ पे जो आंट्स थी वो कैसे आ गई. सो वी विल नो इन दिस चैप्टर what is the reason behind these all the things. तो यहाँ पे हम इन चीज़ों के पीछे के रीजंस जानेंगे कि आंट्स क्यों आई, डॉग ने अपने कान क्यों खड़े किए. सो इसका रीज़न क्या होता है? एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं. दे कैन हियर, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट, स्मेल और फील कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रे को, मतलब शिकार को, काफ़ी दूर से ही देख सकते हैं और कुछ बहुत धीमी धीमी आवाज़ को भी अच्छे से सुन सकते हैं. और कुछ होते हैं, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ उनको अपनी स्मेल से भी, दूसरे एनिमल्स की स्मेल से भी उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? यहाँ पे एक है कि आंट जो है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है. एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. कोई भी आंट है, आप देखते हो कि कोई एक आंट आगे चल रही होती है, उसके पीछे सारी की सारी लाइन बना के चल रही होती हैं, और जो आंट होती है, आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन गो. जो गार्ड कर रही होती है आंट, वो सारी की सारी आंट्स को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है कि वो हमारे ग्रुप की हैं या नहीं है, और वो उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद ही उसमें एंट्री करती है. तो उसके पीछे कैसे, क्या रीज़न हुआ, कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये चीज़ें हम सारी इसमें पढ़ेंगे. नाउ देयर आर सम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. आपको इसमें क्या करना है? हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो जो दूसरी आंट थी, उन्होंने एक दूसरी आंट को कैसे पहचाना कि वो उसकी ग्रुप की नहीं है. और जो आंट, गार्ड आंट होती है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है दूसरी आंट को? गार्ड आंट वो होती है जो होल को, जो उनका बिल होता है, उसकी जो देखभाल के लिए जो वहाँ पर होती है, जो उसकी सुरक्षा कर रही होती है, उसकी सेफ्टी के लिए, बिल की सेफ्टी के लिए. तो आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, ट्राई दिस एंड राइट वाली. इसमें क्या है, आपको कुछ जैगरी, शुगर या फिर कोई भी स्वीट थिंग क्या करनी है, ग्राउंड पे डालनी है. जैगरी क्या होता है? जैगरी होता है गुड़, और शुगर चीनी, और कुछ भी एनीथिंग, कोई भी आप मीठी चीज़ ले सकते हो. जैगरी, गुड़, बूरा, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो. और फिर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है. हाउ लॉन्ग डिड इट मेक फॉर द आंट्स टू कम? आपको ये नोटिस करना है कि आंट्स को आने में कितना टाइम लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आंट्स हैं वो एक एक करके आ रही थी या फिर सारी की सारी एक साथ आई हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड? आंट्स ने फूड के साथ क्या किया? वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहाँ से कहाँ गई? जो चींटियाँ वहाँ पर आई थी वो खाने के पास आई, पर उन्होंने उसके बाद क्या किया, वो कहाँ गई? डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन में मूव कर रही थी? सो आप क्या लिखोगे? येस, दे मूव इन अ लाइन. तो
अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, जो अंट्स वहाँ पे आ रही हैं आपको उनको बिना किसी हार्म किए, बिना कुछ नुकसान पहुँचाए, आपको उनका पाथ क्या करना है, ब्लॉक करना है। ब्लॉक मतलब उनमें आप कुछ पेंसिल के थ्रू उनके रास्ते को रोक सकते हो। देन यू हैव टू नोटिस व्हाट्स हैपन। ब्लॉक करना है उनके पाथ को पेंसिल से। अब आपको देखना है कि क्या हो रहा है, हाउ डू द अर्न्स मूव। अब अर्न्स कैसे मूव कर रही हैं आप देखते होगे, अगर थोड़ा सा वो अपना पाथ को डाइवर्ट कर भी लेती है, आफ्टर दैट वो उसी लाइन में वापस चलने लग जाती हैं, उसी सेम पाथ को फॉलो करने लगती हैं जहाँ पे बाकी की अर्न्स चल रही थी। तो जो काफ़ी साल पहले से ही जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था इस चीज़ का। ही फाउंड आउट दैट एज द अर्न्स मूव, जैसे ही अर्न्स जो है मूव कर रही होती हैं, जैसे जैसे दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, वो क्या कर रही होती हैं, एक स्मेल को लीव करती हैं ग्राउंड पे। द अदर अर्न्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, जिसकी वजह से जो बाकी की अर्न्स होती हैं उस स्मेल को फॉलो करते हुए उसी जो वे होता है, जो रास्ता होता है, उसको फॉलो करती हैं। तो क्या जो साइंटिफिक फैक्ट है वो क्या है यहाँ पे, कि जो अर्न्स हैं वो एक स्मेल रिलीज करते हुए जाती हैं ग्राउंड पे, जिसकी वजह से जो बाकी की पीछे वाली फॉलोअर्स वाली जो अर्न्स होती हैं वो उस पाथ को फॉलो करती हैं, उनके पीछे पीछे आती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि अर्न्स जो हैं वो सीधी लाइन में कैसे चलती हैं, वो कैसे उस पाथ को आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि हमें इसी लाइन में जाना है। तो वो कैसे फॉलो करती हैं उस चीज़ को, बिकॉज दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड एंड अदर अर्न्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड दैट वे। नेक्स्ट इज नाउ यू कैन गैस वाई द अर्न्स बिहेव्ड लाइक व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, कि जो बाकी की अर्न्स थी वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही थी जब आपने पाथ को जो है उनके को ब्लॉक कर दिया था। तो आपको इन चीज़ों के रीजंस देखने हैं। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फीमेल इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी स्मेल की वजह से उनको पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक आप देख रहे होगे, ये सिल्क वॉर्म है जिसको हम रेशम का कीड़ा भी बोलते हैं। ये अपनी फीमेल वॉर्म को काफ़ी किलोमीटर के डिस्टेंस से भी उसकी स्मेल की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि जो सिल्क वॉर्म होता है, मेल सिल्क वॉर्म फीमेल वॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करता है। सो बिकॉज ऑफ हर स्मेल, उसकी स्मेल की वजह से वो उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज आपको मॉस्किटोज परेशान करते हैं, तो कैसे उन्हें कैसे पता चलता है कि आप वहाँ पर हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। हाउ? बिकॉज द स्मेल ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की स्मेल की थ्रू क्या करते हैं, वो पहचान पाते हैं कि आप कहाँ पर हो। और स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी जो सोल होता है, फीट का पैर के नीचे का जो तलवा होता है, उसकी स्मेल से और जो बॉडी की हीट होती है उसकी वजह से क्या है, मॉस्किटोज हमारी बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें क्या करते हैं, काट लेते हैं, बाइट करते हैं। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, कि वो हमारी बॉडी की स्मेल से, हमारे सोल हीट का उसकी स्मेल से, या फिर हमारी बॉडी की हीट से वो हमें क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो डॉग है ये क्या कर रहा है, स्निफ कर रहा है, मतलब सूंघ रहा है। आपने बाकी के डॉग्स को भी देखा होगा जगह जगह पे स्निफ करते हुए, तो वो क्यों ऐसा करते हैं? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे होते हैं? डॉग्स मार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग क्या करते हैं, डॉग क्या करते हैं, वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं रोड पर। कैसे? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। वो जो दूसरे डॉग होते हैं वो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो एक डॉग है, दूसरे डॉग उनके एरिया में आया था या नहीं आया था। कैसे? दूसरे डॉग की यूरिन या फिर पॉटी की स्मेल से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई दूसरा डॉग जो है वो उनके एरिया में आया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि डॉग जो है वो स्निफ क्यों करते हैं, क्यों सूंघते हैं, और
जो डॉग है वो अपना एरिया मार्क करते हैं या नहीं करते हैं, और कैसे वो दूसरे डॉग को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनके एरिया में जो है कोई डॉग आया है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, स्मेल ऑफ यूरिन और पॉटी की वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वहाँ पे जो है कोई भी डॉग आया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज दिस स्पेशल सेंस ऑफ डॉग्स ऑफ स्मेल, कि किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डॉग के इस स्पेशल सेंस को, जो स्मेल का उनका सेंस है उसको कैसे यूज़ करते हैं। आप देखते हो कि पुलिस होती है, आर्मी होती है, उनके पास डॉग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डॉग का यूज़ करते हैं ताकि वो उनकी स्मेल के थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग को या फिर जो उनके कैदी होते हैं या किसी को भी वो आइडेंटिफाई करने में उनकी डॉग्स की हेल्प लेते हैं। व्हेन यू डू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका स्मेल का सेंस है वो आपको हेल्प करता है या फिर कब करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट बनानी है गुड स्मेल की। बाय स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग, कि कुछ चीज़ें जल रही हैं या उस टाइप से। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकोगनाइज ओनली बाय दिस स्मेल विदाउट सीइंग इट, कि क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हो जिनको आप बिना देखे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि आप किसी भी फूड को जो है वो बन रहा है, बुरा होता जा रहा है या फिर कुछ वो जल रहा है, तो आप उसको किस तरीके से पहचान कर पाते हो, उसकी स्मेल के थ्रू आप किसी भी फूड को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो क्या है, जल रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं कि जिनको आप सिर्फ और सिर्फ उनकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो उन्हें बिना देखें। यहाँ पे ये जस्ट बेसिक सा पार्ट है कि आपको किन चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती है, किन चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती, ये आपको यहाँ पे करना है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या आपके और आपकी फ्रेंड के आंसर्स जो हैं वो सेम है। ओके, नेक्स्ट इज डू एंड फाइंड आउट फ्रॉम द स्मेल ऑफ योर क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स कैन यू से हुम डू दे बिलोंग टू, क्या आप अपने फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनको उनकी क्लोथ्स की स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करके देखना है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मेल ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें जो रजनी है उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वह अपने 6 मंथ के बेबी को, जिसका नाम दीपक है, उसको अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़कर जाती है, और सुशीला की भी उसी सेम एज का जो है बेबी है। तो ये बहुत ही फ़नी चीज़ है कि दोनों बच्चे सेम टाइम पे पॉटी करते हैं और शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, वो अपनी डॉटर को हैप्पीली क्लीन करती है, बट जब बारी आती है उसके सिस्टर के बेटे दीपक को क्लीन करने की, वो अपनी नोज़ को कवर करती है, किससे, दुपट्टे से, स्कार्फ से। देन थिंक एंड डिस्कस, आपको क्या करना है, सुशीला ने कवर क्यों किया अपनी नोज़ को दीपक के नैपी को क्लीन करते टाइम, और जबकि उसने अपने जब बेबी की जो नैपी थी उसको क्लीन किया, उसको चेंज किया, तब उसने अपनी नोज़ को स्कार्फ से या फिर अपने दुपट्टे से कवर नहीं किया था। ठीक है, तो बेबी को क्लीन कर रही थी तब उसने अपनी नोज़ कवर नहीं की, बट जब वो दीपक को क्लीन कर रही थी तब उसने अपनी नोज़ को क्या किया, क्लोज किया, तब उसको स्मेल आ रही थी उसी सेम वर्क को करने में। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब आप गार्बेज के, कूड़े के ढेर के पास से निकलते हो तब आप कैसा फील करते हो। अब आप उन बच्चों के बारे में सोचो जो वहीं से कूड़ा उठाते हैं, कि क्या उन्हें स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, क्या हर स्मेल सभी के लिए अच्छी और बुरी होती है, और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, या फिर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक पर्सन उस स्मेल के बारे में कैसा फील करता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोई भी पर्सन उस स्मेल के बारे में कैसा फील करता है। अगर हम फूड की भी बात करें, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन और एक तरफ वेजिटेरियन फूड है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड होता है जो मांसाहारी खाना होता है, तो कोई भी नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लिए वो नॉन वेजिटेरियन फूड की जो स्मेल है वो उसको बुरी नहीं लगेगी, जबकि एक वेजिटेरियन जो पर्सन है उसको उस फूड की स्मेल हो सकता है बुरी लगे या फिर उसको वो स्मेल अच्छी ना लगे। सो दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन आवर माइंडसेट, हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं एंड हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं कि हम उस चीज़ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्या हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमारा माइंडसेट है, कैसा हम उस चीज़ के बारे में फ़ील करते हैं, उसी की वजह से हमें कोई भी स्मेल अच्छी या बुरी लगती है।
नेक्स्ट इज, जब हम इसमें आगे देखेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स के कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं आपको। यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज़ उनके हेड के सामने होती हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारी आइज़ कहाँ होती हैं, हमारे हेड के सामने होती हैं, फ्रंट में होती हैं। और राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज़ ऑन आइदर साइड। और कुछ ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज़ कहाँ होती हैं, उनके हेड के दोनों तरफ होती हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आइज़ एज कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। और आपको क्या लगता है कि जो उनका साइज़ होता है आइज़ का, वो कैसा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर हेड, उनके हेड के साइज़ के कंपेयर में उनकी आइज़ का साइज़ कैसा होता है। यहाँ पे तो हम ह्यूमन बींग्स की हो गई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो बर्ड्स जिनकी दोनों साइड पे आइज़ होती हैं वो होती हैं पीजन हो गया, क्रो, स्पैरो, ईगल। इन सब के क्या होते हैं, दोनों हेड की साइड, मतलब हेड के दोनों साइड पे आइज़ होती हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो उनके दोनों साइड पर होती हैं। एंड देयर आइज़ कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। और उनकी जो आइज़ होती हैं वो दो डिफरेंट चीज़ों पे एक ही टाइम पे फोकस कर सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और जब वो आगे की तरफ देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, तब उनकी दोनों ही आइज़ उस सेम ऑब्जेक्ट पे क्या करती हैं, फोकस कर रही होती हैं। और आपने बहुत सारे बर्ड्स को ऐसा भी देखा होगा कि वो अपने नेक को मूव करते हैं, बार बार किसी भी चीज़ को देखने के लिए वो अपनी नेक मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो अपनी आइज़ को मूव नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आइज़ आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव देयर आइज़। उनकी जो आई बॉल्स होती हैं वो उसको मूव नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दे टर्न देयर हेड टू सी अराउंड द थिंग्स। नेक्स्ट इज लुकिंग विद वन और बोथ आइज। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखनी है। आपको अपनी एक आई को क्लोज करके किसी चीज़ को देखना है, फिर दूसरी आई को क्लोज करके देखना है। और आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब आप अपनी दोनों आईज से किसी भी चीज़ को देख रहे हो तब आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हो। इवन आप अपनी एक आईज से किसी भी चीज़ को नोटिस करो। ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। इन नेक्स्ट आपको एक टॉस करना है कॉइन को और उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। अपनी एक बार ऐसे करना है, आपको अपनी एक आई को क्लोज करना है, तब आप उसको ज़्यादा इजीली कैच कर पाते हो। और एक बार आपको ये एक्टिविटी अपने दोनों आईज़ के साथ करनी है, मतलब दोनों आईज़ ओपन रखने हैं, किसी भी आई को आपको क्लोज नहीं करना है। तब आपको देखना है कि आप किस तरीके से किसी भी जो कॉइन आपने टॉस किया उसको आप कैसे ईजिली कैच कर पाते हो। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे, जब आप अपने दोनों आईज़ को ओपन करके रखते हो तब आप उस कॉइन को ईजिली कैच कर पाओगे। सो सेम इज इमेजिन हाउ इट वुड बी हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। आप अब सोचो कि आपकी जो आईज हैं वो आपके ईयर्स के जगह पे हो जाए। वुड यू बी एबल टू डू दैन विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो आप ऐसा क्या कर पाओगे उस टाइम पे जो चीज़ें आप अभी नहीं कर सकते। और यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं लाइक काइट, ईगल्स, वल्चर्स। ये जो बर्ड्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये हमसे 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो ईगल्स हो गए, काइट है, वल्चर्स हैं, ये चीज़ों को हमसे कितने गुना दूर से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो कितने गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स। एंड दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। अगर हम किसी चीज़ को 2 मीटर के डिस्टेंस से देख सकते हैं तो वो 8 मीटर के डिस्टेंस से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे तो 4 गुना डिस्टेंस की चीज़ों को भी देख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम हम किसी चीज़ को 2 मीटर के डिस्टेंस वाली को देख पा रहे हैं, तो वो जो बर्ड्स हैं, ये ईगल और वल्चर, वो उसको 8 मीटर के डिस्टेंस से भी नोटिस कर पाएंगे। सो नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन द ईगल इन द स्काई यू कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो अब आप गेस कर सकते हो कि जो ईगल है स्काई में वो कितने डिस्टेंस से रोटी को ग्राउंड पे आइडेंटिफाई कर सकती है या फिर देख सकती है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात की गई है कि एनिमल्स को कौन कौन से कलर दिखते हैं। यहाँ पे अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, अलग अलग एनिमल को अलग अलग कलर के जो है चीज़ें दिख रही हैं। तो क्यों? क्योंकि सबको, सारे एनिमल्स को सारे के सारे कलर विजिबल नहीं होते। यहाँ पे आप देखोगे कि जो डे टाइम के एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो दिन में जागते हैं, उनको वो कुछ कलर देख सकते हैं,
डे टाइम वाले एनिमल्स कुछ कलर्स को देख सकते हैं, एंड दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं, दे कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर, वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर में ही देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कि जो एनिमल डे टाइम वाले एनिमल होते हैं वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं, और जो नॉक्टर्नल होते हैं मतलब जो रात में जागते हैं वो कौन कौन से वो चीज़ों को किस किस कलर में देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब हम बात करेंगे शार्प ईयर्स की। आपने क्लास 4th में पढ़ा था कि जो बर्ड्स होती हैं उनके ईयर्स जो है हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो उनके छोटे छोटे ईयर्स होते हैं वो उनके फेदर्स की वजह से क्या है, कवर हो जाते हैं। जो उनके ईयर्स के होल होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, वो कवर होते हैं किससे, उनके फेदर्स की वजह से, उनके पंख की वजह से। तो क्या आप कुछ ऐसे, और आप ऐसे जैसे एलिफेंट है यहाँ पे बना हुआ है, आपने देखा होगा जो इसके ईयर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और हमारे ईयर्स इवन बहुत छोटे होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि जो वो एनिमल्स जिनके ईयर्स बड़े होते हैं वो छोटे ईयर्स वाले लोगों की कंपेयर में, या फिर छोटे ईयर वाले एनिमल्स के कंपेयर में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस से चीज़ों को सुन पाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो कुछ डिस्टेंस पे जाके खड़े हों, और वो कुछ धीरे से बोलेंगे और आपको उस आवाज़ को सुनना है। फिर आपको दूसरे केस में क्या करना है, अपने फ्रेंड को दोबारा बोलना है, पर आपको जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इसने अपने दोनों कानों के पीछे हाथ लगाया है, सेम आपको भी ऐसे ही करना है। अपने दोनों कानों के पीछे अपने दोनों हाथ लगाने हैं, और फिर अपने उस फ्रेंड को पहले से और धीरे से बोलने को कहना है। फिर आपको देखना है कि आप कौन से केस में अपनी जो आवाज़ है आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है। तो उस केस में जब आपने अपने दोनों कानों के पीछे हाथ लगाए थे, आप तब ज़्यादा आवाज़ को शार्पर सुन पाओगे। और आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं अपनी वॉइस को सुनने के लिए अपने ईयर्स को कवर कर लेते हैं। लाइक सिंगर्स होते हैं, सिंगर वो अपने कान पे जब वो सिंगिंग कर रहे होते हैं वो अपने कान पे हाथ क्यों रखते हैं? क्योंकि वो उस वॉइस को ईजिली सुन पाए, बाकी की आवाज़ जो आसपास से जो शोर आ रहा होता है उसको कम करके वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा बेटरली सुन पाए। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने ईयर्स को कवर करते हैं। फिर आपको एक करना है कि ये जैसे बेंच है, बेंच पे जब आप नॉर्मली आवाज़ सुनते हो सीधे बैठ के, तब आपको कैसी आवाज़ आती है, और जब आप बेंच पे ईयर इस तरीके से लगा के सुनोगे तब आपको कैसी आवाज़ आती है। इस केस में आपको आवाज़ क्या होती है, शार्पर सुनाई देती है, जब आपने अपना ईयर उस पर टच किया हुआ होता है। ठीक है, आपको टैप करके उसकी साउंड को नोटिस करना है बेंच पे। तो इसी तरीके से जो स्नेक होता है वो हियर करता है, वो सुनता है। जो उनके पास क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, उनके पास कोई बाहरी कान नहीं होते, विच यू कैन सी, जिनको आप देख सकते हो। दे कैन ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या जो स्नेक्स होते हैं उनके ईयर्स होते हैं, या फिर वो चीज़ों को कैसे, फिर वो बीन की आवाज़ के पीछे पीछे कैसे आ जाते हैं? सो दे फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जब बीन बजती है तो जो वाइब्रेशन ग्राउंड पे हो रही होती है वो उसको फील करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उस वाले पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम कुछ साउंड मैसेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो लंगूर होते हैं या फिर कुछ और अदर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब डेंजर आता है जैसे कि टाइगर है या फिर लेपर्ड है, तो उसमें वो बाकी एनिमल्स को अवेयर करते हैं, वार्न करते हैं कुछ अलार्म कॉल से। अलार्म कॉल होता है, वो कुछ ऐसी साउंड निकालते हैं जिससे बाकी के एनिमल्स को पता चल जाए कि वहाँ पे कुछ डेंजर है। और इनकी जो कॉलर ट्यून, जो हम इसको बोलें कि इनकी जो अलार्म कॉल है वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट होती है। कि अगर ये अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं तो इनकी जो वॉइस होगी वो डिफरेंट होगी। अगर कोई डिफरेंट काइंड का डेंजर है तो इनकी जो वॉइस होगी वो डिफरेंट होगी। तो इनकी जो अलार्म कॉल है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी डिफरेंट पर्पस के लिए क्या है, डिफरेंट इनकी अलार्म कॉल है। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डेंजर को या फिर किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप कुछ एनिमल्स को देखोगे जिनको होता है या फिर स्टॉर्म होता है, उनकी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है दिसंबर 2004 का, जब वहाँ पे सुनामी आई थी अंडमान आइलैंड पे। तो जो वहाँ की फिशेस थी उन्होंने कुछ ऐसी मूवमेंट की थी जिसकी वजह से जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, तो सुनामी आने वाली है। तो वहाँ से वो लोग क्या कर गए थे, वहाँ से माइग्रेट कर गए थे किसी भी सेफ़र प्लेस पे। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ जान रहे हैं कि जो फिशेस होती हैं
वो कुछ ऐसी मूवमेंट करती है और एनिमल्स को इन चीज़ों के बारे में पहले पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक डॉल्फिन का एग्जांपल है कि जो डॉल्फिन है वो साउंड मैसेजेस, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट का बिलीव है कि बहुत सारे एनिमल्स की क्या है, स्पेशल लैंग्वेज होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स, क्या आप कुछ एनिमल्स की आवाज़ को समझ सकते हो? कौन कौन से एनिमल्स, लाइक डॉग होता है, आप उनकी जो साउंड है उनके मैसेजेस को समझ सकते हो। तो आपको यहाँ पे बताना है आप किस एनिमल की वॉइस को या फिर उनके साउंड को आप समझ सकते हो, उनकी बातों को समझ सकते हो। सेड विथ साउंड, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक देयर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेज। ऐसे ही बर्ड्स और डॉल्फिन जो होती हैं इनकी भी अपनी कुछ लैंग्वेज होती है, कुछ साउंड लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, मतलब आपस में जो भी बात है वो करते हैं। जब आपकी टीचर बाहर गई होती है और आप लोग शोर कर रहे होते हो, तब जैसे ही वो आ रही होती हैं आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड्स को डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस से, साउंड से बताते हो कि मैम आ गई हैं, अब आप आराम से बैठ जाओ। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई थी कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अलार्म कॉल, आप उनकी भी डिफरेंट अलार्म कॉल होती हैं कि टीचर आ गई है या फिर कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट है स्लीपिंग वेकिंग। स्लीपिंग वेकिंग में यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, वो हमें विंटर के सीज़न में दिखती नहीं है, जबकि वो हमें समर के सीज़न में दिखती है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, वो हमें समर के सीज़न में क्यों दिखती है? तो क्योंकि वो जो है सोती है विंटर के सीज़न में, और जबकि समर सीज़न में वो जागती है, इसलिए वो हमें दिखाई भी देती है। यहाँ पे स्लॉथ है। स्लॉथ क्या होता है, ये बियर के जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट नॉट अ बियर। ये बियर के जैसा सिर्फ और सिर्फ दिखता है, जबकि ये बियर नहीं है। एंड स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये क्या करता है, ये दिन के 17 घंटे, लगभग 17 घंटे ये अपने सोने में बिताता है। और ये सोता भी कैसे है, ट्री की जो ब्रांच होती है उससे उल्टा लटक के सोता है, ठीक है, नीचे की साइड लटक कर सोता है ये। और ये जो लीव्स है, उसी जिस पेड़ पे ये रह रहा होता है उसी पेड़ की लीव्स को खाता है, और ये मुश्किल से ही और कुछ काम करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। When it has eaten enough leaves from the tree, it moves to the nearby tree। और जब ये उस पेड़ की ऑलमोस्ट लीव्स को खा लेता है, तब ये किसी दूसरे पेड़ पे चला जाता है। और ये इसका जो 40 ईयर्स का जो लाइफ साइकिल होता है, 40 ईयर्स का जो इसका लाइफ स्पेन होता है, उसमें हार्डली 7 to 8 ट्रीज पर ही जाता है। और ये वंस अ वीक क्या करते हैं, ये ट्री से डाउन आता है, मतलब नीचे आता है अपने आप को रिलीव करने के लिए, मतलब जो यूरिन या पॉटी जो भी इसको करनी होती है उसके लिए कितना, पूरा वीक में एक बार आता है। और ये पूरे लाइफ टाइम में अपने 8 पेड़ों को बदलता है। और इसका लाइफ स्पेन कितने ईयर्स का होता है, 40 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ हम चीज़ों को देखेंगे कि ये जो लाइफ स्पेन दिए हुए हैं, ये देखो आप नीचे ये सर्कल देख रहे हो, तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें ना 24 आवर्स का पोर्शन बनाया गया है कि जैसे वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अगर हम इसको ऐसे सर्कल करेंगे तो आप इसके देखोगे कि इसके पर्टिकुलर पार्ट के 3 पोर्शन ऐसे 4 पार्ट कर रखे हैं, और हर एक पार्ट में ऐसे इसने ये 3 पार्ट किए हुए हैं। तो जब आप इसको देखोगे तो 6 आवर्स का ये हो जाएगा, 6 आवर्स का ये, 6 आवर्स का ये, और 6 आवर्स, तब जाके इसके टोटल कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स होंगे। और आप देखोगे 2, 2 और 2, मतलब 3, ये जो 3 पोर्शन है आपके, जो आपके ये वाले 3 पोर्शन है 1, 2 और 3, इसमें से हर एक ब्लॉक 2 आवर्स का होगा। हर एक ब्लॉक कितने आवर्स का होगा, 2 आवर्स का। तो आपको ये चीज़ नोटिस रखनी है। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो काऊ है वो कितने आवर्स की स्लीप लेती है, काऊ कितने घंटे सोती है, काऊ 2 आवर्स, 2 घंटे सोती है। देखो 2 ब्लॉक कलर हैं, तो इसका मतलब कितना, 4 घंटे। काऊ 4 आवर्स, पाइथन 18 आवर्स, 18 आवर्स, जिराफ 2 आवर्स, और कैट ऑलमोस्ट 12 आवर्स हुए हैं। आपको इनको ध्यान से देखना है। टाइगर के बारे में सबने ही सुना है, सबने देखा भी होगा। ये जो है हमसे 6 टाइम्स बेटर देख सकता है, इवन नाइट में भी, ठीक है।
सो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि टाइगर हमसे कितना गुना देख सकता है. दे कैन सी 6 times बेटर देन अस. एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि जो टाइगर की विस्कर्स होती हैं, टाइगर विस्कर्स मतलब जो उसकी मूछें होती हैं, ठीक है, टाइगर की मूछें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो उसकी मूछ है वो इवन वाइब्रेशन हो रही है किसी चीज़ की, जैसे लीव्स जब एयर की वाइब्रेशन होती है वो उसमें, और या फिर कोई आ रहा है, उसका शिकार कोई अंधेरे में आ रहा है, उन दोनों चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि ये जो साउंड हो रही है या ये जो वाइब्रेशन हो रही है वो हवा की है या फिर किसी के आने की है. और यहाँ पे आप देखोगे टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प. टाइगर का जो हियरिंग सेंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, और वो लीफ के टकराने की आवाज़ को या फिर किसी के ग्रास पे चलने की आवाज़ को वो क्या कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. जो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड को पहचान पाता है. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर मेकिंग फॉर डिफरेंट पर्पस. जो टाइगर होता है वो भी डिफरेंट साउंड्स करते हैं, जैसे कि जब उसको गुस्सा आ रहा होता है तब उसकी जो साउंड होती है वो अलग होती है, और जब वो अपने टाइग्रेस को बुला रहा होता है तब उसकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है, और उसकी दहाड़ को हम 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं. और जो टाइगर होता है वो अपने एरिया को मार्क करते हैं. कैसे मार्क करते हैं, विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, जो काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ होता है. टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. टाइगर अपने एरिया को अपने यूरिन के थ्रू मार्क करते हैं. एंड अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. और टाइगर भी दूसरे एनिमल को, दूसरे टाइगर की स्मेल को उनके यूरिन की वजह से पहचान पाते हैं, कि यूरिन के स्मेल की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो दूसरा टाइगर है वो उनके एरिया में आया था या फिर अब हम दूसरे टाइगर के एरिया में जा रहे हैं. तो ये अब उनकी विश होती है, उनकी मर्जी होती है कि वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाएं या ना जाएं. ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो टाइगर है वो मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स है लाइक एलिफेंट है, राइनोसेरस है, क्रोकोडाइल, टाइगर, स्नेक्स, ये इनको जो लोग हैं वो इनको इनकी स्किन के लिए और इनके टस्क के लिए, टस्क होते हैं इनका दांत, इनके सींग, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, मार देते हैं ताकि ये इनको बेच के पैसा कमा सकें. और जो लोग एनिमल्स को किल करते हैं उनको हम हंटर या फिर पोचर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हंटर्स या पोचर. सो ऐसा एनिमल्स के साथ ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ है इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो है कोई भी एनिमल्स को मार नहीं सकता. तो ये कानूनन अपराध है. और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. और घाना नेशनल पार्क, घाना कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में. तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है आपके, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, एंड सेकेंड वन घाना कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर ज़िले में, कहाँ के, राजस्थान में. तो जहाँ पर किसी भी एनिमल को जो है मारना क्या है, कानूनन अपराध है, और या फिर किसी भी जंगल को डिस्ट्रॉय करना. तो आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हमने सारी की सारी, मैंने आपको बताया था कि जो सिंगर्स होते हैं वो इसीलिए अपने कानों को कवर करते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ को ईजिली सुन पाएँ और बाकी लोगों की आवाज़ को इग्नोर कर सकें. तो इस चैप्टर की हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली हैं. अब हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो अर्न्स होती हैं वो स्मेल एक रिलीज़ करती जाती हैं, जिसकी वजह से बाकी की अर्न्स उस पाथ को फॉलो करती हैं. और जो सिल्क वॉर्म होती है, जो मेल सिल्क वॉर्म होते हैं वो फीमेल सिल्क वॉर्म को उसकी स्मेल की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट मॉस्किटो भी हमारी बॉडी को हमारे सोल की स्मेल से या फिर हमारी बॉडी की हीट से आइडेंटिफाई करता है. डॉग अपने एरिया को मार्क करते हैं और वो दूसरे डॉग उनके एरिया में आया है या फिर नहीं आया वो यूरिन या फिर उसकी पॉटी की स्मेल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नेक्स्ट था आइज़ के बारे में, यहाँ पे था स्मेल के बारे में कि स्मेल ये सारी चीज़ें, कोई स्मेल हमें अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करती है और हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करते हैं कि हम उस स्मेल के बारे में कैसे थिंकिंग रखते हैं, हम उस चीज़ के बारे में कैसा सोच रहे हैं. यहाँ पे आइज़ का था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ उनके हेड के फ्रंट में होती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके
आइदर साइड पर होती हैं, दोनों साइड पर होती हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे भी थे जो अपनी नेक को पूरा मूव करते हैं इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए। जो वल्चर्स होते हैं, वल्चर्स, काइट्स और ईगल्स होती हैं, वो हमसे 4 गुना चीज़ें ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं। और जो डे टाइम के एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं, बट जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात में जगते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर में ही चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे ईयर्स की चीज़ें थी कि जिनके कान बड़े होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा बेटर सुन पाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु हैव स्मॉलर ईयर्स, उन लोगों के कंपेयर में जिनके पास छोटे कान होते हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी थी। यहाँ पे कुछ साउंड सेंड मैसेजेस हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट अलार्म कॉल होती है डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। और जैसे डॉल्फिन हो गई, बर्ड हो गई, बर्ड्स होते हैं, इनकी क्या होती है, अलग अलग अलार्म कॉल होगी। यहाँ पे स्लीपिंग और वेकिंग का था कि लिजार्ड है, लिजार्ड जो समर सीज़न में हमें दिखती है और विंटर सीज़न में नहीं दिखती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इनके स्लीपिंग टाइम की वजह से। जैसे हमने यहाँ पे देखा था काऊ कितने आवर सो रहे, पाइथन, जिराफ और कैट, इन सबके स्लीपिंग टाइम क्या थे। यहाँ पे हमने स्लॉथ के बारे में जाना कि वो 17 आवर्स होता है एंड इट्स लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट अ बियर। ये बियर होता नहीं है, बस ये दिखता है और ये 17 घंटे से होता है और ये 8 पेड़ ही बदलता है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइगर का देखा कि टाइगर हमसे 6 गुना चीज़ें ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। और जो इसकी मूंछें होती हैं, विस्कर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो एयर में होने वाली वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। और ये जो है उसकी मूंछ उसको हेल्प करती हैं अपने शिकार को ढूंढने में। और जो इसका हियरिंग सेंस होता है टाइगर का, वो डिफरेंस को पता कर सकता है कि वो लीव्स में होने वाली रशलिंग की आवाज़ है या फिर किसी एनिमल के ग्रास पे चलने की आवाज़ है। और इसके जो ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड्स को, अपने आसपास होने वाली साउंड को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। और टाइगर की जो अलार्म कॉल होती है वो हर पर्पज़ के लिए अलग होती है। जैसे वो दहाड़ रहा है और वो जो उसकी दहाड़ की आवाज़ है गुस्से में, वो अलग होगी। और वो टाइग्रेस को बुला रहा है, शेरनी को बुला रहा है, तब उसकी जो कॉल होगी, वो आवाज़ होगी, वो अलग होगी। और यहाँ पे हमने देखा कि जो टाइगर होते हैं वो भी अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं। और एक टाइगर दूसरे टाइगर की यूरिन की स्मेल से आइडेंटिफाई कर पाता है कि किसी और का एरिया है या फिर उसमें कोई और टाइगर आया था। और फिर बाद में उनकी चॉइस होती है कि वो किसी और टाइगर के एरिया में एंटर करें या फिर नहीं करें। और यहाँ पे हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा रूल पास कर रखा है जिसकी वजह से कोई भी एनिमल्स को मार नहीं सकता, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ भी बना रखे हैं जिसे हम नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे किसी को भी एनिमल को मारना या फिर कुछ भी ऐसा करना कानूनन अपराध है। और यहाँ पे हमने 2 चीज़ों का देखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट इज़ घाना। घाना कहाँ पर था, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। और जो सिंगर होते हैं वो अपने ईयर्स को क्यों कवर करते हैं, वो बाहर के नॉइज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए, इग्नोर करने के लिए और अपनी आवाज़ को खुद सुन सकें, इसलिए वो अपने ईयर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। सो आई होप you all understood everything properly.